मछली पालक भाइयों, एक नई शुरुआत हमेशा डर और उम्मीद के बीच की लड़ाई होती है। और अगर आप पहली बार मछली पालन करने जा रहे हैं और वो भी नए तालाब में, तो ये सवाल आपको जरूर परेशान कर रहा होगा कि कौन सी मछली पालूं जिससे पहले ही साल में मुनाफा मिल जाए और घाटा नहीं हो। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर ये वीडियो आपने मिस कर दिया तो हो सकता है आप भी उन हजारों लोगों की तरह गलत मछली चुनकर नुकसान झेल लें। लेकिन अगर आप ये फार्मूला समझ गए तो पहले साल से ही लाखों का मुनाफा आपकी जेब में होगा। भाइयों, अगर आपका तालाब नया है और आप पहली बार मछली पालन शुरू करने जा रहे हैं, तो सबसे सटीक, सबसे समझदारी भरा और सबसे कम जोखिम वाला फैसला यही होगा कि आप शुरुआत ग्रास कार्प मछली से करें। भाइयों, ये मछली उन किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो पहली बार हाथ आजमा रहे हैं और कम खर्च में अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं। इस मछली की सबसे बड़ी खूबी यही है कि इसे पालने के लिए किसी भी महंगे कंपनी वाले फीड की जरूरत नहीं होती, जिससे आपकी लागत खुद ब खुद काफी कम हो जाती है। आप अपने खेत में उगाई गई साधारण सब्जियों के पत्ते, जैसे केले के पत्ते, मूली, गाजर, गोभी या फिर नेपियर घास जैसी कोई भी मुलायम हरी घास, इन सब का इस्तेमाल इसके चारे के रूप में कर सकते हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि ये मछली इस हरे चारे की इतनी दीवानी होती है कि इसे जितना भी दो ये खाएगी खाएगी और बस खाती ही रहेगी। न थकती है, न रुकती है, न इनकार करती है। एक तरह से कहें तो ये हरा चारा इसके लिए बिरयानी जैसा है, स्वादिष्ट और फायदेमंद दोनों। यही कारण है कि इसे पालना आसान, सस्ता और मुनाफे भरा साबित होता है। लेकिन प्यारे भाइयों, यहाँ एक बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा चारा उतनी ज्यादा गंदगी, और यह गंदगी तालाब के पानी को खराब कर सकती है। लेकिन डरने की बात नहीं है, क्योंकि इसका भी समाधान हमारे पास है। इसीलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़कर कहता हूं कि ग्रास कार्प के साथ आप नैनी मछली जरूर रखें। ये मछली उस गंदगी को, यानी ग्रास कार्प की पॉटी को खाकर पानी को साफ करती है और बदले में खुद भी बढ़ती है, यानी एक ही तालाब में दो मछलियों की कमाई। समझदारी की यही मिसाल है और मुनाफे की यही असली चाल है। इसीलिए मेरे मेहनती मछली पालक भाइयों, अगर आप तालाब से लाखों की उम्मीद रखते हैं तो शुरुआत ऐसे करो जिससे तालाब की सेहत भी बनी रहे और आपकी जेब भी भरे। ग्रास कार्प आपको कम लागत में वो भरोसा देती है जिसकी एक नए तालाब और नए किसान को सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और जब साथ में नैनी भी हो तो समझिए आपका तालाब खुद ही एक इकोसिस्टम बन जाएगा जो मछलियों को तेजी से बढ़ने और आपको मुनाफा कमाने का रास्ता देगा। भाइयों, ये आज की सच्चाई है। बस आपको सही जानकारी, सही समय और सही कदम उठाने की जरूरत है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, यानी बीज डालने की योजना की। भाइयों, अगर आपका तालाब 1 एकड़ का है तो आप उसमें आराम से 5,000 से 6,000 ग्रास कार्प मछलियों का बीज डाल सकते हैं। और अगर आपका तालाब आधा एकड़ का है तो उसमें भी 3,000 पीस तक ग्रास कार्प मछलियां पालना बिल्कुल संभव है। भाइयों, मैं आप सभी से विनम्र आग्रह करता हूं कि आप तालाब में थोड़ी मात्रा में कतला और मृगल मछली का बीज जरूर डालें। ऐसा करने से न सिर्फ तालाब में मछलियों के खाने और रहने का बैलेंस बना रहेगा, बल्कि पूरा इकोसिस्टम प्राकृतिक ढंग से संतुलित रहेगा, जिससे मछलियां जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगी और उनका ग्रोथ भी बेहतर होगा। ये छोटी सी प्लानिंग आगे चलकर आपके मुनाफे में बड़ा फर्क ला सकती है। भाइयों, अगर आप पहली बार मछली पालन कर रहे हैं तो कुछ जरूरी एक्सपर्ट टिप्स हैं जिन्हें अनदेखा करना भारी पड़ सकता है। सबसे पहली और अहम बात है तालाब की गहराई। तालाब की गहराई कम से कम 5 फीट या उससे ज्यादा जरूर रखें। इसका फायदा यह होगा कि गर्मियों में जब तापमान बढ़ता है तब भी पानी का निचला हिस्सा ठंडा रहता है, जिससे मछलियां हीट स्ट्रेस में नहीं आती और उनका विकास सुचारू रूप से चलता रहता है। इसके अलावा तालाब के चारों तरफ बर्ड नेट लगाना भी उतना ही जरूरी है। अक्सर नए पालक इस छोटी सी बात को नजरअंदाज कर देते हैं और बाद में बगुलों और दूसरे शिकारी पक्षियों से भारी नुकसान झेलते हैं। बर्ड नेट मछलियों की सुरक्षा का एक मजबूत कवच है। अब बात करते हैं मछलियों की इम्यूनिटी और तेज ग्रोथ की। इसके लिए हर महीने हाइपर ग्रो टॉनिक का छिड़काव जरूर करें। 1 किलो दवा को 50 लीटर पानी में मिलाकर पूरे तालाब में छिड़कें,
ये दवा मछलियों को अंदर से मजबूत बनाती है और बीमारियों से लड़ने की ताकत देती है। खास तौर पर ग्रास कार्प जैसी चारा खाने वाली मछलियों को ज्यादा पोषण की जरूरत होती है, जिसे ये टॉनिक बखूबी पूरा करता है। साथ ही ये मछलियां चारा बहुत खाती हैं, जिससे पानी में गंदगी और ऑक्सीजन की कमी तेजी से बढ़ती है। इसलिए तालाब पर सबमर्सिबल पंप या मोटर जरूर लगवाएं, ताकि पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहे और आपकी मेहनत से पाली हुई मछलियां किसी भी वक्त संकट में ना आएं। और सबसे आखिरी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण बात, तालाब में हरियाली यानी फाइटोप्लैंक्टन का बना रहना। मछलियों को प्राकृतिक खाना चाहिए होता है, खासकर कतला जैसी मछलियां फाइटोप्लैंक्टन खाकर ही ग्रोथ करती हैं। इसके लिए हर महीने 10 किलो प्लैंक्टन पाउडर का तालाब में छिड़काव करें। अगर आप छोटे ग्रास कार्प का बीज डाल रहे हैं, तो उनके डालने से पहले ही तालाब में हरियाली बना लेनी चाहिए, ताकि वे शुरू से ही एक्टिव होकर ग्रोथ करें। इसके लिए आप इस पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। महीने में एक बार इस पाउडर का छिड़काव तालाब की सेहत को बनाए रखेगा और मछलियों को शानदार ग्रोथ देगा। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप पहले ही साल में मुनाफे की नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। तो प्यारे किसान भाइयों, अगर आप मछली पालन की इस खूबसूरत दुनिया में पहली बार कदम रख रहे हैं और दिल से चाहते हैं कि ये शुरुआत ही आपकी किस्मत बदल दे, तो यकीन मानिए, ग्रास कार्प मछली आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ये मछली है उन मेहनती हाथों की सच्ची साथी, जो कम लागत में बड़ा सपना देखते हैं। अगर आपने इस वीडियो में बताए गए सभी सुझावों और एक्सपर्ट टिप्स को दिल से अपनाया, तो मुनाफा भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी मददगार लगी हो, तो एक लाइक जरूर ठोक दीजिए। अपने किसान दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम लाते हैं ऐसी जानकारी जो सच में आपके काम आए। और हाँ, अगर आपको हाइपर ग्रोथ या किसी भी तरह की फिश मेडिसिन चाहिए, तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। धन्यवाद।